बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ईटा के ज़रिए पीएसटी का तहरीरी टेस्ट यानी स्क्रीनिंग टेस्ट मलकन डिवीज़न और पेशावर डिवीज़न के लिए 31 मई 2025 को मुनक्किद हो चुका है। अब हम इस टेस्ट के यानी अंदर जो मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ का हिस्सा है, इनको मुकम्मल और तफसील से हल करेंगे। हम हर सवाल के साथ दुरुस्त जवाब, मुकम्मल मरहलावार हल और मुमकिन हो तो शॉर्टकट या आसान तरीका भी फराहम करेंगे। प्यारे दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एफ कास थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। प्यारे दोस्तों, इस सवाल में कहते हैं कि अगर कास थीटा ये हमारे पास बराबर है 4/5 के, तो साइन थीटा की वैल्यू यानी कीमत मालूम करें। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर लेते हैं। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसका सलूशन कुछ इस तरह है। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में कास थीटा ये हमारे पास बराबर है 4/5 के। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये डायग्राम जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल का है। प्यारे दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल में इस साइड को कहा जाता है बेस, इस साइड को कहा जाता है हाइपोटेन्यूज और इस साइड को कहा जाता है परपेंडिकुलर। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कास थीटा जो है ये हमारे पास बराबर है बेस बाई हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ पर ये बेस है और ये साइड हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारे पास बराबर है x डिवाइडेड बाई r यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हेयर x इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 5। तो इसके बाद बाई फिथागोरस थ्योरम यानी जो फिथागोरस थ्योरम का फार्मूला है वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसके बाद पुटिंग द वैल्यूज यानी इस फार्मूले के अंदर हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को दर्ज करना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यानी जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास 5 के बराबर है, तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर। इसके बाद बेस यानी x जो है ये 4 के बराबर है, तो ये बन जाएगा यानी 4 स्क्वायर। इसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये हमने फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 5 स्क्वायर से रिजल्ट आता है 25, 4 स्क्वायर बराबर है 16 के और जमा y स्क्वायर। इसके बाद आपने सिंपल ये कर लेना है कि ये 16 जो आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको इस साइड पे लाना है। तो यहाँ पर ये प्लस है, जब इसको हम इस साइड पे लाएंगे तो ये मनफी बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर 25 से जब हम 16 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये बन जाएगा यानी स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9। तो इससे रिजल्ट आएगा y इज इक्वल टू +3 -3। यहाँ पर ये हमने इसलिए लिखा है कि अगर इसका हम यानी स्क्वायर लेंगे +3 का तो इससे रिजल्ट आएगा 9। अगर हम -3 का भी स्क्वायर लेंगे तो इससे भी रिजल्ट 9 ही आएगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर y जो है ये हमारे पास +3 और -3 दोनों के बराबर है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं y इज इक्वल टू -3 यानी थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। चूंकि यहाँ पर थीटा हमारे पास 4 क्वाड्रेंट में है, तो 4 क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा है वो हमारे पास नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलरेडी हमारे पास y भी नेगेटिव है। तो इसलिए आज से यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नो साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास किस वैल्यू के बराबर है, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा जो है ये हमारे पास बराबर होता है यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज के। यानी साइन थीटा हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज के। प्यारे दोस्तों, इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, हर टेस्ट में एक क्वेश्चन तो लाजमी ट्राइजिग्नोमेट्रिक रेशो से आता है।
तो आप क्यों नहीं इसको सीख सकते? इसको सीख लो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स मौजूद है, वह आप जाकर उन पे क्लिक करके उनको वॉच कर लो, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए, ताकि कोई भी नंबर आपसे मिस ना हो। तो इसलिए साइन थीटा जो है हमारे पास यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं y हमारे पास -3 के बराबर है और r जो है ये हमारे पास 5 के बराबर है। तो साइन थीटा हमारे पास बराबर हो जाएगा -3/5 के। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यानी जो इस क्वेश्चन में इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, यानी -3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, find the length of a tangent drawn to a circle of radius 6 cm from a point at a distance of 10 cm from the center of the circle। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक सर्कल की सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मौजूद एक पॉइंट से सर्कल को खींची गई है टेंजेंट की लंबाई यानी लेंथ मालूम करें, जबकि दायरे का रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, यानी टेंजेंट की लंबाई मालूम करनी है। तो प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये हमारे पास यानी इस क्वेश्चन का डायग्राम है, ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। प्यारे दोस्तों, इसका सलूशन कुछ इस तरह है। तो जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी ये लाइन जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है। यानी टेंजेंट लाइन वो लाइन होता है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे, तो इस लाइन को कहा जाता है, इस लाइन को टेंजेंट लाइन। प्यारे दोस्तों, ये इसका रेडियस है और ये वो लाइन है जो पॉइंट से यानी सर्कल की बाहर की तरफ यानी ड्रा किया गया है, जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। प्यारे दोस्तों, इसको हम नेम देते हैं। ये हमारे पास सेंटर है, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी से और इसको पी से। तो यहाँ पर पी बी यानी यहाँ पर ये पी और बी, इस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। यहाँ से पी ओ जो है ये हमारे पास यानी 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ओ बी हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमने इस लाइन की लंबाई मालूम करनी है। प्यारे दोस्तों, इसका सलूशन कुछ इस तरह है, यानी एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, यानी यहाँ पर इसके लिए हमने पिथागोरस थ्योरम का फार्मूला यूज कर लेना है, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जमा बेस स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने बस सिंपल इसको इस तरह लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ये साइड जो है ये हमारे पास यानी परपेंडिकुलर साइड है और ये साइड हमारे पास बेस है, ये साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारे पास यानी पी ओ के बराबर है, तो ये बन जाएगा पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर ये पी और ये बी यानी ये बेस है हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा बेस स्क्वायर और प्लस इसके बाद परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी ओ बी। तो यहाँ पर यानी इस पी बी को हमने पॉइंट आउट करना है, क्योंकि पी बी हमारे पास टेंजेंट के बराबर है। तो प्यारे दोस्तों, इसको इस तरह हल कर लेते हैं कि यहाँ पर ये पी ओ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इस ओ बी को हमने क्या कर लेना है, इस साइड पे ले आना है। जब इसको हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये बन जाएगा पी ओ का स्क्वायर और जमा प्लस ये यहाँ पर प्लस है, तो इस साइड पे जब इसको हम लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी पी ओ का स्क्वायर मन पी ओ बी का स्क्वायर, यानी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मन पी परपेंडिकुलर स्क्वायर, और बेस को हमने क्या कर लेना है, पॉइंट आउट कर लेना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने बस सिंपल ये कर लेना है पुटिंग द वैल्यूज। तो यहाँ पर आपने वैल्यूज को दर्ज करने हैं। तो यहाँ पर ये पी ओ जो है ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर के बराबर है और यहाँ पर जो ओ बी है ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा यानी 10 स्क्वायर का 100 और 6 स्क्वायर का 36 यानी चीची का 36। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 100 से जब हम मनपी 36 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 64। इसके बाद आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट लेना है। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यानी स्क्वायर रूट यानी बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इससे रिजल्ट आएगा
यानी बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये जो टेंजेंट लाइन आपको नजर आ रहा है पी ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर अगर इन ऑप्शंस की मुताबिक देखा जाए तो इन ऑप्शन के मुताबिक हमारा राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन ए यानी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एफ एक्स प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब जमा ए एक्स स्क्वायर मन पी एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के अंदर जो आपको यानी लेटर ए नजर आ रहा है इसकी वैल्यू हमने क्या कर लेना है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ये ए जो है हमारे पास किस वैल्यू के बराबर है नीचे दी गई ऑप्शंस में। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास मौजूद है एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस प्लस 1 को आपने इस साइड पे ले आना है, तो ये बन जाएगा मनपी 1, यानी यहाँ पर इसका साइन प्लस है, इस साइड पे ये मनपी 1 बन जाएगा। प्यारे दोस्तों ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, इंतहाई सिंपल ट्रिक है। तो इसकी इस तरीके कार पे जो भी क्वेश्चन आपको आएगा तो आपने यही तरीका आपने इसके लिए इस्तेमाल कर लेना है। प्यारे दोस्तों हेयर गिवन पॉलिनोमियल एक्स क्यूब जमा ए एक्स स्क्वायर मनपी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपने इस तरह लिखना है। इसके बाद आपने सिंपल ये कर लेना है कि यहाँ पर x हमारे पास मनपी 1 के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है पुट द वैल्यू ऑफ x, यानी इस क्वेश्चन के अंदर x जितनी भी आपको नजर आ रही है तो इसकी जगह आ जाएगा मनपी 1। तो प्यारे दोस्तों ये बन जाएगा मनपी 1 क्यूब, ये बन जाएगा यानी ए एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर ए सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा मनपी 1 स्क्वायर, मनपी साइन सेम आ जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा मनपी 1 और प्लस 2 सेम आ जाएगा। प्यारे दोस्तों इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी यहाँ पर ये मनपी 1 क्यूब, अगर यहाँ पर क्यूब की जगह 1000 भी होता तो इसी रिजल्ट हमारे पास क्या आता 1। तो इसलिए यहाँ पर मनपी 1 क्यूब से रिजल्ट आता है मनपी 1 और यहाँ पर मनपी 1 स्क्वायर, तो यहाँ पर ये इवन नंबर है तो ये बन जाएगा प्लस 1 और प्लस जर भी प्लस प्लस, तो इसे रिजल्ट आएगा प्लस ए। इसके बाद यहाँ पर मनपी जमा, तो इसे रिजल्ट आएगा प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 2 सेम आ जाएगा। प्यारे दोस्तों जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये मनपी 1 और ये प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 जो है हम इस साइड पे ले आएंगे, तो यहाँ पर ये प्लस 2 है और यहाँ पर ये बन जाएगा मनपी 2। तो यहाँ पर इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा a इज इक्वल टू मनपी 2। प्यारे दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर यानी इन ऑप्शन को गौर से देखें तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन डी यानी मनपी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है 5/6 मनपी 6/11 जमा 1/2। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 5/6 मनपी 6/11 जमा 1/2 से नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा रिजल्ट आएगा। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने इसका क्या कर लेना है, एलसीएम लेना है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे 6, 11, 2 का, तो इसका एलसीएम बनेगा 66। प्यारे दोस्तों यहाँ पर 66 को जब हम 6 पे डिवाइड कर लेते हैं, यानी इस 66 को जब हम इस 6 पे यानी 6 पे डिवाइड कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 11। 11 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 55। इसके बाद 66 को आपने क्या करना है, 11 पे डिवाइड कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 6 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 36। मनपी साइन जो है वो सेम आ जाएगा, इसके बाद प्लस साइन जो है वो भी सेम आ जाएगा। इसके बाद इस 66 को आपने 2 पे डिवाइड कर लेना है, तो इससे रिजल्ट आएगा यानी 33। फिर आपने 33 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी यहाँ पर ये हमारे पास 55 है, ये मनपी 36 है और जमा 33। जब इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे यानी 55 और 33 को, तो इससे रिजल्ट आएगा 88 और 88 से जब हम मनपी 36 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 52 डिवाइडेड बाई 66। तो इन दोनों को हम यानी 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो इसी रिजल्ट आएगा 26 डिवाइडेड बाई 3। तो
तो यहाँ पर इन ऑप्शंस के मुताबिक जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन सी यानी 26/33। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉट्स ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 2। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर एक डाइस फेंका जाए तो इस बात का क्या इम्कान है कि ऊपर वाले फेसेस पर मौजूद डॉट्स 2 से ज्यादा हो। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यानी इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, यानी देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ डाई इज रोल्ड। प्यारे दोस्तों डाइस के 6 चेहरे होते हैं जिन पर नंबर 1 से 6 तक हिंस लिखे हुए होते हैं। प्यारे दोस्तों यानी कुल 6 मुमकिन नताइज हो सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, इनमें से एक हो सकता है। प्यारे दोस्तों इसका हियर नंबर ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर अगर इनको देखा जाए इनमें 2 से ग्रेटर नंबर्स कौन कौन से हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर 3 4 5 6 है। यानी यहाँ पर 2 से ग्रेटर जो डिजिट्स आपको नजर आ रहा है वो है 3 4 5 6। तो देयर आर 4 फेवरेबल आउटकम्स। प्यारे दोस्तों यानी कुल 4 मवाफिक नताइज है यहाँ पर, यानी 3 4 5 6। अगर इनको काउंट किया जाए 1 2 3 4 तो ये हमारे पास 4 है। तो इसके लिए यहाँ पर जो फार्मूला यूज होता है वो है एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी बराबर है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये हमारे पास 4 है और टोटल नंबर हमारे पास 6 है। तो 4 डिवाइडेड बाई 6, इससे रिजल्ट आता है 2/3। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन बी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द 34th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस -31, -21, -11, -1, -9 अप टू सो ऑन। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर यानी दी गई तरतीब की 14 टर्म की हद मालूम करे। यानी यहाँ पर जो आपको इन नंबर्स का सीक्वेंस नजर आ रहा है, यानी इसमें कहते हैं कि 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास टोटल 5 तक गया है। यानी इसके बाद जो 34 टर्म है इस पे कौन सा नंबर आएगा उसको हमने क्या कर लेना है, फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं इसका फार्मूला है, यानी an इज इक्वल टू a1 प्लस d, यहाँ पर डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है n टू n -1। यहाँ पर an ये 34 को रिप्रेजेंट करता है, a1 जो है ये -31 को रिप्रेजेंट करता है, d को हम अभी मालूम करेंगे कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कौन सा है। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन के मुताबिक -31 और -21 को देखा जाए तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस मौजूद है वो 10 है। इसी तरह -21 और फिर यहाँ पर -11 के दरमियान जो डिफरेंस मौजूद है वो हमारे पास है यानी 10। इसी तरह हमारे पास यानी -11 और -1 के दरमियान जो डिफरेंस मौजूद है वो है 10। तो इसलिए कॉमन डिफरेंस इनके दरमियान है 10। यानी ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है ये -31 के बराबर है, डिफरेंस 10 के बराबर है, और जो टर्म हमने मालूम करना है वो 34 है और इसको हमने n से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं an ये 34 के बराबर है, a1 -31 के, d यहाँ पर 10 के बराबर है, n जो है 34 के बराबर है और -1 सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर 34 से जब हम -1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 33। 33 को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है तो इसी रिजल्ट आएगा 330। इसके बाद 330 से आपने -31 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है तो इसी रिजल्ट आएगा 299। प्यारे दोस्तों यहाँ पर इन ऑप्शंस की मुताबिक जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड x f log x 0.25 इज इक्वल टू 2। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो x आपको नजर आ रहा है
इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि ये एक्स नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इस पे ऑलरेडी मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो देखी है तो लाजमी आपने ये सवाल ठीक किया होगा। प्यारे दोस्तों, इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह है। क्वेश्चन है log x 0.25 इज इक्वल टू 2। प्यारे दोस्तों, इसको आपने राइट करना है, यानी लिखना है एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी राइट इट एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आपने, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको आपने क्या कर लेना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये लॉगरिथमिक के यानी 9th की मैथमेटिक्स से लिए गए हैं, चैप्टर नंबर 3 से। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी ये 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा और 0.25 जो है ये 2 की जगह ले लेगा। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25। इसके बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 100 बन जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर 25 सेम नॉमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ पर 1 जो है ये यहाँ पर ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है ये 1 को रिप्रेजेंट करता है और डिजिट 2 है, तो इसलिए ये हमारे पास बन जाएगा 25/100। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये डेसिमल फॉर्म में, इसको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये 25/10 ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 5/10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है ये दोनों सेम है, यानी स्क्वायर और स्क्वायर। जब एक्सपोनेंट सेम होंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो बेस में होगा। अगर बेस सेम होते तो हमारा आंसर जो है वो एक्सपोनेंट में होता। तो इस लिहाज से यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है तो हमारा आंसर जो है वो होगा बेस में, यानी यहाँ पर बेस एक्स है, एक्स आ जाएगा। यहाँ पर बेस 5/10 है तो इसकी जगह आ जाएगा 5/10। तो जब 5/10 को हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, यानी 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी जमा बी सी जमा सी ए व्हेन ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ए बी जमा बी सी जमा सी ए, ये हमारे पास नीचे दी गई ऑप्शंस में किस वैल्यू के बराबर है, जबकि ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर 12 के बराबर है, ए जमा बी जमा सी 5 के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह है, यानी एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे पास फार्मूला है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca। ये हमारे पास इस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इनमें जो 2 आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, इसको हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जब इससे 2 बाहर निकल जाएगा तो ये ए बी बन जाएगा, ये बी सी बन जाएगा और ये सी ए बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आपने सिंपल ये करने लेना है कि पुटिंग द वैल्यूज, यानी यहाँ पर जो वैल्यूज आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन में हमारे पास 5 के बराबर है और ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर 12 के बराबर है और ये सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इससे रिजल्ट आएगा 25 और यहाँ पर 12 सेम आ जाएगा, जमा 2 इंटू ए बी जमा बी सी जमा सी ए, ये सेम आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस 12 को यानी इसको हम इस साइड पे ले आएंगे तो यहाँ पर ये 25 से यानी 12 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 25 - 12, तो यहाँ पर इससे रिजल्ट आएगा 13। इसके बाद ये जो 2 आपको नजर आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ए बी जमा बी सी जमा सी ए, यानी इसको हमने मालूम कर लेना है, यानी 2 इसके साथ मौजूद नहीं है, तो लिहाजा यहाँ से हम 2 को ख़त्म करेंगे। तो 2 को आपने दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है। जब इसको हम दोनों साइड पे डिवाइड कर लेंगे तो इसे रिजल्ट आएगा 13 डिवाइडेड बाई 2। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, यानी 13 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर ए बी जमा बी सी जमा सी ए, ये हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ लाइब्रेरी 2/5 ऑफ द टोटल बुक्स आर हदीस बुक्स, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर मैथमेटिक्स बुक्स, the 642 books remaining are
ऑन द अदर सब्जेक्ट्स फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक लाइब्रेरी में कुल किताबों का 2/5 हिस्सा हदीस की किताबें हैं, यानी बाकी बच जाने वाली किताबों में से 3/4 मैथमेटिक्स की किताबें हैं। बाकी बचने वाली 642 किताबें दीगर सब्जेक्ट्स के हैं। और इसमें कहते हैं कि लाइब्रेरी में टोटल कितनी किताबें हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इन किताबों की तादाद यानी टोटल तादाद हमने फाइंड आउट करनी है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। लेट द टोटल नंबर ऑफ बुक इज इक्वल टू एक्स, यानी टोटल तादाद को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है। प्यारे दोस्तों, हदीस की बुक्स ये बराबर है 2/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर ये 2/5 सेम आ जाएगा, ऑफ की जगह आ जाएगा ज़रब, और एक्स ये हमारे पास यानी टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 2x डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर x की नीचे डिनोमिनेटर 1 है, तो ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 1 के साथ, तो ये बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 5। इसके बाद रिमेनिंग बुक्स, तो यहाँ पर टोटल बुक्स तो ये हैं, यानी इससे हमने क्या कर लेना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर x मनपी 2x डिवाइडेड बाई 5, तो इसका हमने क्या कर लेना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पर इसकी नीचे डिनोमिनेटर 1 है, तो आपने 5 तकसीमी 1 कर लेना है। तो 5 तकसीमी 1 से रिजल्ट 5 आता है। आपने क्या कर लेना है, यानी 5 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 5x, मनपी साइन सेम आ जाएगा और ये बन जाएगा 2x। तो यहाँ पर ये 2x किस तरह बन गया, यानी यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। 5 को जब 5 पे हम डिवाइड करेंगे तो इसी रिजल्ट आएगा 1। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये मनपी 2x के बराबर है। तो यहाँ पर 5x से जब हम मनपी 2x सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 3x डिवाइडेड बाई 5। इसके बाद मैथमेटिक्स बुक्स, यानी मैथमेटिक्स बुक्स का 3/4, तो यहाँ पर ये रिमेनिंग्स बुक्स है, यानी यहाँ पर इनसे जो रिमेनिंग्स बुक आई है वो है 3x डिवाइडेड बाई 5। तो आपने क्या कर लेना है, यानी यहाँ पर इनसे यानी इनकी तादाद मालूम करनी है, यानी मैथमेटिक्स बुक्स इज इक्वल टू 3/4 ऑफ रिमेनिंग बुक्स। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3x डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 5 के साथ, तो ये बन जाएगा 9x डिवाइडेड बाई 20। इसके बाद इसका आपने क्या कर लेना है, इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी जो अदर सब्जेक्ट है, दीगर यानी सब्जेक्ट है, उनका आपने क्या कर लेना है, यानी यहाँ पर इससे आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। यानी ये हमारे पास रिमेनिंग बुक्स है 3x डिवाइडेड बाई 5 और ये हमारे पास मैथमेटिक्स बुक्स है। तो यहाँ पर ये मैथमेटिक्स बुक जो है इस रिमेनिंग बुक से यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी 3x डिवाइडेड बाई 5 ये यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर मैथमेटिक्स बुक्स है 9x डिवाइडेड बाई 20। इनका आपने एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम आएगा 20। तो यहाँ पर 20 को जब हम 5 पे डिवाइड कर लेते हैं तो इस रिजल्ट आएगा 4। 4 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इस रिजल्ट आएगा 12x। इसके बाद मनपी साइन सेम आ जाएगा। 20 को जब हम 20 पे डिवाइड कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 1। इसके बाद आपने 1 को 9x के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 12x मनपी 9x। 12x से जब हम 9x सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 3x डिवाइडेड बाई 20। तो ये हमारे पास अदर सब्जेक्ट है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ अदर सब्जेक्ट्स वो हमारे पास है 642। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अदर सब्जेक्ट इज इक्वल टू 642। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अदर सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 20 और 642 सेम है, ये सेम आ जाएगा। इसका आपने बस सिंपल क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो इससे रिजल्ट आएगा 3x और 20 जो है ये 642 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपने सिंपल ये कर लेना है कि आपने यहाँ पर 3 को यानी इस पे डिवाइड कर लेना है। जब इस 3 को हम यहाँ पर दोनों साइड पे डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये x बन जाएगा और यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाई 642, तो ये बन जाएगा डिवाइडेड बाई 3।
तो प्यारे दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 20 को जब हम 642 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 12,840 और इसको जब हम 3 पे डिवाइड कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 4,280। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन ए 4,280। द मार्क प्राइस ऑफ अ कोट इज RS 2000। द शॉपकीपर ऑफर्स हिज कस्टमर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 5%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कोट। यानी दोस्तों एक कोट की कीमत RS 2000 है। दुकानदार अपनी गाहक को 2 लगातार रियायतें देता है, यानी पहला 10% और फिर 5% की। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि कोट की आखिरी यानी फाइनल सेलिंग प्राइस मालूम करें। तो प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका सलूशन कुछ इस तरह है, यानी इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट डिस्काउंट है वो है हमारे पास 10%। तो यहाँ पर 10% ऑफ 2000 आपने लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 2000 में इसको 10% डिस्काउंट दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों 10% की जगह आ जाएगा यानी 10 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई बाई 2000। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये 2 जीरो इसके साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको जो डिस्काउंट मिली है वो है 200। प्यारे दोस्तों इसके बाद प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। तो यहाँ पर इस कोट की यानी 10% की बात, यानी 10% जो डिस्काउंट इसके साथ हुई है तो उसके बाद इस कोट की जो प्राइस है वो कितनी होगी। तो प्यारे दोस्तों आपने सिंपल ये करना है कि 2000 से आपने 200 को क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो इसी रिजल्ट आएगा 1800। प्यारे दोस्तों इसके बाद सेकंड डिस्काउंट। तो सेकंड डिस्काउंट हमारे पास है 5% ऑफ 1800। यहाँ पर ये 1800 में यानी ये दूसरा डिस्काउंट है। तो 5% ऑफ 1800 आपने लिखना है और इसके बाद 5% ये बन जाएगा 5/100 के। ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 1800 सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 जीरो जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपने 18 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसी रिजल्ट आएगा 90, यानी 18 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 90। प्यारे दोस्तों इसके बाद मार्क प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट। तो सेकंड डिस्काउंट की इस कोट की जो कीमत बनेगी वो कुछ इस तरह होंगी, यानी मार्क प्राइस इज इक्वल टू RS 1800 मनपी 90, यानी 1800 से आपने 90 को क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो इसी रिजल्ट आएगा यानी RS 1710। प्यारे दोस्तों यहाँ पर इस कोट की सेलिंग प्राइस जो है वो है हमारे पास यानी 1710। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द नंबर ऑफ 0.00253। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 0.00253 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर इनके लिए आपने ये रूल सीखने हैं, जैसे कि मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। प्यारे दोस्तों जितनी भी डिजिट्स यानी हिंट से 1 से लेकर 9 तक अगर आपको किसी भी फिगर में आ जाए तो ये तमाम की तमाम जो है सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। दूसरा रूल ये है, अगर 0 स्टार्ट में आ जाए, स्टार्ट में, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर तस्वुर नहीं होगा। और तीसरा ये है कि अगर 0 एंड में आ जाए और आपके पास नंबर होल नंबर हो, डेसिमल नंबर ना हो बल्कि होल नंबर हो, तो वो 0 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर तस्वुर नहीं होगी। अगर आपके पास यानी डेसिमल नंबर हो जैसे कि 2.530, तो यहाँ पर इसमें 0 जो है एंड में आया है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर तस्वुर होगा। लेकिन होल नंबर में एंड पे जो 0 आएगा वो तस्वुर नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों इसके अलावा अगर 0 यानी किसी भी 2 नंबर्स के बीच में आ जाए, दरमियान में आ जाए, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर तस्वुर होगा। तो इस लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो 0 एट द स्टार्ट आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। तो
तो जीरो जब भी शुरू में आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर तस्वुर नहीं होगा, चाहे होल नंबर हो या डेसिमल नंबर हो। तो यहाँ पर इसमें कुल 1 2 3, तो इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, अ मोटरसाइकिल can cover a distance of 62 kilometers and 5 liters of petrol. How many kilometers will it cover and 6 liters? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक मोटरसाइकिल 5 लीटर पेट्रोल में 62 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 6 लीटर में वो कितनी किलोमीटर का फासला तय करेगी। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका सलूशन कुछ इस तरह है, यानी 5 लीटर्स में ये 62 किलोमीटर का फासला तय कर लेता है। यहाँ पर 6 लीटर्स में ये कितनी किलोमीटर का फासला तय करेगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 लीटर का फासला पॉइंट आउट कर लेना है, यानी यहाँ पर 1 लीटर इज इक्वल टू, तो आपने बस सिंपल ये कर लेना है कि इस 5 को आपने 62 पे डिवाइड कर लेना है, यानी 1 लीटर इज इक्वल टू 62 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर 5 एकम 5 और 12 5 60, तकरीबन जब इसको हम इस पे डिवाइड करेंगे तो इसी रिजल्ट आएगा 1 लीटर इज इक्वल टू 12.4 किलोमीटर्स, यानी 1 लीटर में ये 12.4 किलोमीटर का फासला तय कर लेता है। तो यहाँ पर आपने बस सिंपल ये कर लेना है कि आपने 6 को, यानी यहाँ पर 6 लीटर है, आपने 6 को क्या कर लेना है 12.4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसी रिजल्ट आएगा 74.4 किलोमीटर। अगर इस तरह जो भी क्वेश्चन आए आपने इस क्वेश्चन के लिए यही मेथड अप्लाई कर लेना है। प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, यानी 74.4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 2 3 एंड 5। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दरजजील में से वो कौन सा नंबर है जो 2 3 और 5 पर पूरा तकसीम हो सकता है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, इसका सलूशन कुछ इस तरह है। प्यारे दोस्तों, इसके लिए आपने यानी डिविजिबिलिटी की जो रूल्स है वो आपने लाजमी सीखने हैं, यानी अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो ये रूल्स मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं, ये आपने लाजमी हमेशा अपने जहन में बिठा देने हैं, ताकि अगर इस तरह जो भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी के साथ हल कर सको। प्यारे दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 2, यानी 2 के लिए जो रूल्स है वो है, इफ लास्ट डिजिट इज इवन, अगर आखिरी हिस्सा इवन हो या 0 हो तो इसका मतलब यह है कि 2 पर तकसीम हो सकता है। इसके अलावा फॉर 3, यानी 3 के लिए कौन सा रूल है, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, अगर आपके पास नंबर हो और उस नंबर के अंदर जितनी भी हिस्से हो, अगर उनको हम सम कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं और उसका मजमूआ 3 पर डिवाइड हो सकता हो, तो वो नंबर भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि 2 जमा 9 जमा 1 जमा 0, तो इनका सम जो है अगर 3 पे डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब है वो नंबर भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो 2 जमा 9 11, 11 जमा 1 12, 12 जमा 0 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12, तो ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर भी आपको दिया गया हो वो नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा फॉर 5, यानी डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 5, इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आखिरी हिस्सा 0 हो या 5 हो तो वो भी 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर इन ऑप्शंस की मुताबिक देखा जाए, जैसे कि ऑल ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन एंड्स इन 0, यानी इन ऑप्शंस में जितनी भी क्वेश्चन है वो 0 पे ख़त्म हो सकते हैं, यानी ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पर सो दे आर ऑल डिविजिबल बाई 2 एंड 5, तो ये 2 और 5 पे तकसीम हो सकते हैं। इसके अलावा चेक डिविजिबिलिटी बाई 3 के लिए हम देखेंगे, अगर ऑप्शन ए को देखा जाए तो इससे रिजल्ट 17 आता है विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। ऑप्शन बी को देखा जाए
तो इनसे जो रिजल्ट आता है 21 और 21 विच इज़ डिविजिबल बाई 3, जो कि वो 3 पे डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन सी से रिजल्ट आता है 17 और ऑप्शन डी से रिजल्ट आता है 19, और ये दोनों इस पे डिवाइड नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ऑप्शंस की मुताबिक यानी हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, यानी 8940। ये 2 3 5 इन तीनों पर तकसीम हो सकता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द फोर्थ कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 24। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 8 और 24 का चौथा कॉमन मल्टीपल किया है नीचे दी गई ऑप्शंस में। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि इसका सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा है। द एलसीएम ऑफ 8 एंड 24 इज 24, यानी 8 और 24 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम होगा 24। इसके अलावा सिंस 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, तो यहाँ पर द कॉमन मल्टीपल्स आर 24, 48, 72 एंड 96। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 24 इज, तो 8 का भी जो फोर्थ कॉमन मल्टीपल है और 24 का भी वो है हमारे पास 96। तो इन ऑप्शंस की मुताबिक हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्योमेट्रिक शेप दैट हैज वन कर्व सरफेस, नो एजेस एंड नो वर्टिसेस। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल शेप जिसका एक कर्व सरफेस हो, कोई किनारा ना हो और कोई कोना ना हो, उसी क्या कहते हैं? तो उसी कहते हैं स्फीयर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बिकॉज स्फीयर हैज वन कर्व सरफेस, नो एजेस एंड नो वर्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, find the minimum length of the ribbon which can be completely cut into pieces of length 45 centimeter, 75 centimeter and 85 centimeter without any lift over। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों में बगैर कोई बचत की काटी जा सकने वाली रिबन की कम से कम लंबाई मालूम करें। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। इसका आपने बस क्या करना है, सिंपल एलसीएम लेना है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका एलसीएम लेने का तरीका कुछ इस तरह है। यानी यहाँ पर 45, 75, 85 ये 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। यानी 9 5 45, 15 5 75, 17 5 85। इसके बाद 3 3 9, 3 5 15 और 17 सेम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आपने कुछ इस तरह लेना है, यानी यहाँ से आना है और इस पे ख़त्म कर लेना है। यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसे रिजल्ट आएगा 3825 सेंटीमीटर। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, यानी 3825 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 96 मीटर स्क्वायर, इफ इट्स विड्थ इज 3 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक रेक्टेंगल का रकबा यानी एरिया 96 मीटर स्क्वायर है। अगर इसकी चौड़ाई 3 मीटर हो तो इसकी लंबाई मालूम करें। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एरिया का फार्मूला है लंबाई ज़रबी चौड़ाई। यानी रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो है लंबाई ज़रबी चौड़ाई। पुटिंग द वैल्यूज, तो यहाँ पर एरिया हमारे पास 96 मीटर स्क्वायर के बराबर है, लेंथ को मालूम करना है और चौड़ाई 3 मीटर के बराबर है। तो प्यारे दोस्तों, आपने बस सिंपल ये कर लेना है कि यहाँ पर इस 3 को
आपने दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9। तो यहाँ पर जो लंबाई हमारे पास आएंगी वो होंगी 32 मीटर। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इन ऑप्शंस की मुताबिक हमारा राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, 32 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 9 इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 18। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 2 से 18 तक की 9 इवन नंबर्स का औसत क्या है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यानी एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एवरेज का फार्मूला है सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो यहाँ पर 9 इवन नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, यानी 2 to 18, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अगर इनको काउंट किया जाए तो ये हमारे पास 9 इवन नंबर्स बनते हैं। प्यारे दोस्तों, इसका आपने क्या कर लेना है, सम लेना है। यानी 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10 जमा 12 जमा 14 जमा 16 जमा 18। तो इससे रिजल्ट आएगा 90। यानी सम ऑफ ऑल डेटा ये हमारे पास 90 के बराबर है। टोटल नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको आपने क्या कर लेना है, 9 पे डिवाइड कर लेना है। तो इससे रिजल्ट आएगा 10। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस की मुताबिक जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, रिजल्ट है, वो हमारे पास नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका सलूशन कुछ इस तरह है। बस आपने यहाँ पर सिंपल ये कर लेना है कि आपने इस 3 को y के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसी रिजल्ट आएगा 3y। इसके बाद प्लस ज़र भी माइनस, माइनस 3 2 ज़र 6। इसके बाद प्लस जो है ये प्लस 4 y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी रिजल्ट आएगा प्लस 4y। और प्लस ज़र भी माइनस, माइनस 4 3 12। तो इसी रिजल्ट आएगा मनपी 12 इज इक्वल टू 5y सेम आ जाएगा, 14 भी सेम आ जाएगा। इसके बाद आपने मनपी 4 को y मनपी 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसी रिजल्ट आएगा मनपी 4y, मनपी ज़र भी मनपी जमा 4 8 32। इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह है, यानी 3y मनपी 6 जमा 4y मनपी 12 इज इक्वल टू 5y जमा 14 मनपी 4y जमा 32। नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह होगा, ये 3y और 4y ये आपस में नजदीक आपने इसको लिख लेना है। यानी इनको आपने करीब ले आना है। यानी जो सेम वेरिएबल हो और जो यानी कांस्टेंट हो, उनको आपने क्या कर लेना है, यानी आपस में करीब ले आने हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं 3y जमा 4y, यहाँ पर 4y यहाँ पर मौजूद है। तो आपने इसको यानी 3y की करीब ले आना है। इसी तरह मनपी 6 को आपने मनपी 12 के साथ इज इक्वल टू 5y और मनपी 4y ये आपस में सेम आ जाएंगे। इस तरह कांस्टेंट के साथ आ जाएगा। तो इसके बाद 3y जमा 4y, यानी अलजबरा में ये रूल्स हैं कि जब भी हम किसी दो वेरिएबल, एक जैसे वेरिएबल को आपस में ऐड कर लेते हैं तो इसका कोफिशिएंट ऐड होगा। यानी ये 3 और 4 ये इसका कोफिशिएंट है। तो 3 जमा 4 ये 7 बन जाएगा और y इनमें से एक ही आएगा। ये इसका रूल है। तो रूल के मुताबिक ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 7y, इसके बाद मनपी 6 और मनपी 12। तो यहाँ पर 12 रुपये यानी RS12 हमने किससे कर्जा लिया है, और अगर 6 हम और लेंगे तो ये बन जाएगा मनपी 18। इसके बाद इज इक्वल टू 5y मनफी 4y। तो यहाँ पर 5y हमारे पास नकद मौजूद है और मनफी 4y यानी 4y हमारे पास किसी का कर्जा है। तो 5 से जब हम 4 को निकाल लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा y। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल सेम है। यहाँ पर भी आपने कोफिशिएंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। इसके बाद 14 और 32 को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो इसी रिजल्ट आएगा 46। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह होगा, आपने इस y को इस साइड पे ले आना है।
तो ये बन जाएगा 7y मनपी y, और मनपी 18 को आपने राइट हैंड साइड पे ले आना है। तो यहाँ पर ये मनपी 18 है, यहाँ पर ये प्लस 18 बन जाएगा। तो यहाँ पर इसे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 6y इज इक्वल टू 64, यानी 7y, और यहाँ पर ये 1y है। तो 7 से 1 जब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 6y, 18 46 को ऐड करने से 64 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने 6 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा y इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 6। तो इसे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा y इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है और 6 भी। तो 32 दूनी 64 और 3 2 6, तो इसे रिजल्ट आएगा y इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस की मुताबिक हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, यानी 32 डिवाइडेड बाई 3। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है, अ गार्डन इज 75 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 82 सेंटीमीटर वाइड। A 5 centimeter wide road is made all round the inside of the garden. Find the area of the road. प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक बाग की लंबाई 75 सेंटीमीटर और चौड़ाई 62 सेंटीमीटर है। बाग के अंदर चारों तरफ 5 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, और यहाँ पर सवाल ये है कि सड़क का रकबा कितना होगा। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका सलूशन कुछ इस तरह है, यानी आउटर गार्डन एरिया। प्यारे दोस्तों, गार्डन एरिया इज इक्वल टू लेंथ ज़रबे विड्थ, यानी एरिया का जो फार्मूला है वो है हमारे पास लंबाई ज़रबे चौड़ाई। ये फार्मूला रेक्टेंगल के लिए है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लेंथ 75 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 82 सेंटीमीटर। जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 6150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद नो फॉर इनर गार्डन एरिया, तो इसके लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है लेंथ इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर मनपी 2 मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। प्यारे दोस्तों, आपका सवाल लाजमी यहाँ पर होना चाहिए कि हमने 5 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर से क्यों ज़रब दी है यहाँ पर। प्यारे दोस्तों, क्योंकि सड़क बाग के चारों तरफ बनी है। लंबाई के दोनों सिरों यानी बाएं और दाएं पर 5 सेंटीमीटर की सड़क है, तो 5 + 5 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर आप 5 + 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसे भी रिजल्ट 10 ही आता है। तो इसलिए मैंने इसको यानी 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो प्यारे दोस्तों, लेंथ 75 सेंटीमीटर मनपी, यहाँ पर 2 5 10, तो यहाँ पर 75 से जो जब 10 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इस रिजल्ट आएगा 65 सेंटीमीटर। इसके बाद चौड़ाई के लिए भी यही रूल है, 82 सेंटीमीटर है हमारे पास चौड़ाई। तो यहाँ पर इनर गार्डन का एरिया चूंकि आउटर से थोड़ा कम होगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर, तो इसी रिजल्ट आएगा 10। 10 को आपने 82 से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 72 सेंटीमीटर। प्यारे दोस्तों, इसके बाद गार्डन एरिया इज इक्वल टू, यानी इनर गार्डन एरिया का फार्मूला जो है वो लंबाई ज़रबी चौड़ाई है। तो यहाँ पर लंबाई 65 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 72 सेंटीमीटर। तो आपने इनको सिंपल क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसी रिजल्ट आएगा 4680 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रोड, तो यहाँ पर जो सबसे आउटर एरिया है यानी आउटर गार्डन एरिया को आपने क्या करना है, इनर गार्डन एरिया से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो आउटर गार्डन एरिया जो है वो हमारे पास है 6150 सेंटीमीटर स्क्वायर मनपी, यानी डिफरेंस, इनका आपने डिफरेंस लेना है। इनर एरिया ऑफ द गार्डन 4680 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इन दोनों को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, इन ऑप्शंस की मुताबिक
यानी हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन ए 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस रोड का रिक्वायर्ड एरिया है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।